हेलो साथियों। सोचिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हर बार जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएं, जहां हर ट्रेंड आपकी तरफ झुक जाए, हर एंट्री पॉइंट सही निकले और हर एक डिसीजन आपको मुनाफे तक ले जाए। यही सपना पूरा करने का फॉर्मूला लेकर आती है मार्क मिनर्विनी की किताब ट्रेड लाइक ए चैंपियन, जो बताती है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल चैंपियन बना सकती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत आम हालातों से की, लेकिन सीख और अनुशासन के दम पर वॉल स्ट्रीट का सबसे सफल ट्रेडर बना मार्क मिनर्विनी हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी और बिना रणनीति के फैसले लेना। इस किताब में वे अपने वर्षों के अनुभव को सरल भाषा में बताते हैं, जिससे हर कोई समझ सके कि मार्केट में असली खेल मनोविज्ञान और अनुशासन का होता है। पहला अध्याय हमें ले जाता है मानसिक तैयारी की दुनिया में। मार्क कहते हैं कि असली ट्रेडर बनने से पहले आपको खुद को ट्रेडर बनाना पड़ता है, यानी अपने अंदर वो सोच और नियंत्रण विकसित करना जो हर मार्केट की स्थिति में शांत रह सके। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपने नियमों से नहीं डिगता। वह लॉस को भी एक सीख मानता है और प्रॉफिट को भी संयम से संभालता है। दूसरा भाग हमें सिखाता है मार्केट की पहचान करना। मार्क मिनर्विनी बताते हैं कि हर स्टॉक में एक पैटर्न छिपा होता है, जैसे कप एंड हैंडल बेस या फ्लैट बेस। इन्हें पहचानना और सही समय पर एंट्री लेना ही सफलता की कुंजी है। वे कहते हैं कि मार्केट हमेशा संकेत देता है, लेकिन हमें उन्हें देखने की समझ चाहिए। उनके मुताबिक टेक्निकल एनालिसिस केवल चार्ट देखने की कला नहीं, बल्कि मार्केट की भाषा को समझने की कला है। तीसरे हिस्से में मार्क बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ही असली हथियार है। वे लिखते हैं कि अगर आप ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपना एग्जिट प्लान नहीं जानते तो आप पहले ही हार चुके हैं। हर सफल ट्रेडर अपनी पूंजी की सुरक्षा को पहले रखता है, चाहे मौका कितना भी बड़ा क्यों न लगे। वे बताते हैं कि हर ट्रेड पर केवल 1 से 2% रिस्क लेना ही आदर्श होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में खेल लंबे समय का है, न कि एक दिन का। अगला अध्याय मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है खुद को नियंत्रण में रखना, क्योंकि लालच और डर, ये 2 भावनाएं हर इंसान को हार की ओर ले जाती हैं। वे बताते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको भावनाओं से मुक्त होकर केवल अपने नियमों पर चलना होता है। वे इसे सुपर परफॉर्मेंस माइंडसेट कहते हैं, यानी वह मानसिक अवस्था जिसमें आप हर स्थिति में स्पष्ट सोच पाते हैं। किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि असली सफलता केवल सही ट्रेड से नहीं, बल्कि सही समय पर गलत ट्रेड छोड़ने से मिलती है। मार्क कहते हैं कि लॉस को जल्दी स्वीकार करना किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। वे बताते हैं कि हर ट्रेड को बचाने की कोशिश में लोग अपनी पूंजी खो देते हैं। इसके बाद किताब हमें ले जाती है विनिंग स्टॉक्स चुनने की कला की ओर। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि हर सफल स्टॉक में कुछ समान विशेषताएं होती हैं, जैसे मजबूत फंडामेंटल्स, बढ़ता हुआ सेल्स ग्रोथ, नया प्रोडक्ट और इंडस्ट्री लीडरशिप। वे बताते हैं कि मार्केट में वही कंपनियां बड़ा रिटर्न देती हैं जो अपने सेक्टर में बदलाव ला रही होती हैं। इसलिए आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, न कि भीड़ के पीछे। मार्क अपनी प्रसिद्ध रणनीति SEPA यानी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस समझाते हैं। यह तरीका बताता है कि किसी स्टॉक में एंट्री का सबसे सही क्षण कौन सा है। वे कहते हैं कि अगर आप गलत समय पर सही स्टॉक खरीदते हैं तो भी नुकसान हो सकता है, इसलिए टाइमिंग हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे हर कदम पर डेटा और चार्ट का सहारा लेने की सलाह देते हैं, ताकि आपका निर्णय भावनाओं नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हो। किताब का एक और हिस्सा बताता है कि कैसे अपने ट्रेडिंग रूटीन को डिजाइन किया जाए। मार्क कहते हैं कि सुबह से शाम तक एक सफल ट्रेडर का दिन अनुशासन से भरा होता है। हर दिन की शुरुआत मार्केट एनालिसिस से करते हैं, फिर अपने वॉच लिस्ट अपडेट करते हैं और केवल तभी एंट्री लेते हैं जब सभी शर्तें पूरी हों। यह उन्हें भावनाओं से दूर रखता है और हर डिसीजन को लॉजिक पर आधारित बनाता है। अब बात आती है मार्केट के साइकिल की। मार्क मिनर्विनी बताते हैं कि मार्केट में हमेशा 4 चरण चलते हैं: एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड। अगर आप इन चरणों को पहचानना सीख जाएं तो कभी बड़ी गिरावट में फंसेंगे नहीं। वे कहते हैं कि हर मार्केट की उछाल और गिरावट के पीछे कारण होता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न दोहराते हैं। इस समझ के साथ आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं।
किताब में एक दिलचस्प अध्याय है, विनिंग इज ए हैबिट, यानी जीतना एक आदत है। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार सफलता पाने के लिए आपको अपने भीतर जीतने की सोच को रोजाना मजबूत करना होता है। इसका मतलब है हर गलती से सीखना, हर छोटे मुनाफे की कद्र करना और अपनी रणनीति को हर बार बेहतर बनाना। वे बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि निरंतर सुधार करते रहना है। मार्क मिनर्विनी अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने कई बार असफलताएं देखी, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलती नोट की और दोबारा उसे दोहराया नहीं। वे कहते हैं कि असली चैंपियन वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर बार उठता है और पहले से मजबूत बनकर वापस आता है। यही मानसिकता आपको ट्रेडिंग में टिकाऊ सफलता दिलाती है। अब किताब हमें सिखाती है कि मार्केट में बड़ी सफलता पाने के लिए नेटवर्किंग और सीखते रहना कितना जरूरी है। मार्क कहते हैं कि कभी ये मत सोचिए कि आप सब जानते हैं, क्योंकि मार्केट हर दिन नया पाठ पढ़ाता है। वे सलाह देते हैं कि आपको हमेशा मेंटर्स से सीखते रहना चाहिए और अपने चारों ओर उन लोगों को रखना चाहिए जो अनुशासित और सीखने वाले हों। इस किताब का हर पन्ना एक गाइड की तरह काम करता है, जो आपको ट्रेडिंग के अंधेरे से निकालकर स्पष्ट सोच की रोशनी में लाता है। यह बताती है कि कैसे छोटे निवेशक भी बड़े खिलाड़ियों की तरह ट्रेड कर सकते हैं, अगर वे अनुशासन सीख लें। मार्क मिनर्विनी खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी जादुई फार्मूले से नहीं, बल्कि नियमों से सफलता पाई। इस किताब के इस हिस्से में आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग केवल स्टॉक्स खरीदने बेचने का खेल नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, अनुशासन और निरंतर सीखने की यात्रा है। यह किताब आपको वो आत्मविश्वास देती है जो किसी भी ट्रेडर को बाजार में टिके रहने के लिए चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड एक सोच समझकर लिया गया कदम बने, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हार आपको अगली जीत के लिए तैयार करे, तो ट्रेड लाइक अ चैंपियन आपके लिए एक रोड मैप है। यह आपको दिखाती है कि मार्केट में चैंपियन बनना केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि मन का खेल है, और यही असली सीख है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको पहले अपने अंदर के डर और लालच को हराना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर जीत जाते हैं तभी आप मार्केट पर राज करना सीखते हैं। अब यहां से किताब आपको सीधे मार्केट के अंदर ले जाती है और बताती है कि हर सफल ट्रेड कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। मार्क शुरुआत में कहते हैं कि हर सफल ट्रेड का रहस्य छिपा होता है। तैयारी में वे समझाते हैं कि किसी भी ट्रेड में जाने से पहले आपको 3 बातें पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, क्या ट्रेड करना है, दूसरा, कब करना है, और तीसरा, क्यों करना है। इन 3 सवालों का जवाब अगर आपके पास पहले से है तो आप आधी जीत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि यही 3 बातें ट्रेडिंग के निर्णय को मजबूत बनाती हैं। वे बताते हैं कि सफल ट्रेडर हमेशा डेटा पर निर्भर रहते हैं, न कि अफवाहों पर। वे चार्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं, पैटर्न को पहचानते हैं और केवल तभी एंट्री लेते हैं जब सभी संकेत मिलते हैं। मार्क इसे कंफर्मेशन बाय पॉइंट कहते हैं, यानी वह क्षण जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ते हैं, जिससे मार्केट की दिशा साफ हो जाती है। इस समय एंट्री लेना कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड वाला कदम साबित होता है। इसके बाद वे बताते हैं कि ट्रेडिंग का असली मकसद हर मौके का पीछा करना नहीं, बल्कि सबसे सही मौके का इंतजार करना है। वे कहते हैं कि मार्केट में हर दिन नया शोर होता है, लेकिन हर दिन सही सिग्नल नहीं होता। एक चैंपियन ट्रेडर वही है जो धैर्य रखे और केवल उस समय कदम बढ़ाए जब सभी शर्तें पूरी हों। मार्क कहते हैं कि कभी कभी न ट्रेड करना भी ट्रेडिंग का सबसे अच्छा निर्णय होता है। अब बात आती है प्राइस एक्शन की। मार्क कहते हैं कि प्राइस हर चीज को बयान करता है, चाहे न्यूज हो, फंडामेंटल्स हो या इनसाइडर मूवमेंट। हर चीज का असर आखिरकार प्राइस में दिखता है। इसलिए एक सच्चा ट्रेडर हमेशा प्राइस और वॉल्यूम को साथ देखकर चलता है। वे बताते हैं कि जब प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो यह संस्थागत खरीदारी का संकेत है और यही सही समय है एंट्री लेने का। इसके साथ ही मार्क ट्रेडिंग साइकिल को समझाने के लिए एक सरल फार्मूला देते हैं। वे कहते हैं हर स्टॉक 4 चरणों से गुजरता है, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड। अगर आप पहचान लें कि आपका स्टॉक किस चरण में है, तो आप न केवल सही समय पर एंट्री लेंगे, बल्कि समय पर बाहर भी निकल पाएंगे। वे सलाह देते हैं कि हमेशा अप ट्रेंड में ही खेलना चाहिए, क्योंकि वही दिशा सबसे सुरक्षित होती है। एक महत्वपूर्ण अध्याय में मार्क मिनर्विनी बताते हैं कि प्रॉफिट रन करने का सबसे सही तरीका क्या है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग जल्दी मुनाफा बुक कर लेते हैं और बड़े रिटर्न से चूक जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि आप अपनी विनिंग पोजीशन को समय दें ताकि वह बढ़ सके। इसके लिए वे ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, यानी जब स्टॉक ऊपर बढ़े तो स्टॉप लॉस को उसके पीछे पीछे बढ़ाते जाएं। इससे आप प्रॉफिट सुरक्षित रखते हुए ट्रेंड के साथ बने रह सकते हैं। मार्क अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी में एक और बेहद जरूरी बात कहते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए किसी एक रणनीति से चिपके रहना खतरनाक हो सकता है। सफल ट्रेडर वो है जो अपनी पद्धति को मार्केट की चाल के हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करती है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो रेंज बाउंड अप्रोच बेहतर रहती है, यानी आपको हमेशा लचीला रहना होगा। वे एक और प्रमुख नियम बताते हैं कि ट्रेडिंग में कम ज्यादा है, यानी बहुत सारे ट्रेड करने की बजाय चुनिंदा लेकिन मजबूत ट्रेड करना ही असली सफलता देता है, क्योंकि हर बार ट्रेड में जाने से पहले मानसिक ऊर्जा और फोकस लगता है। ज्यादा ट्रेड करने वाले ट्रेडर अक्सर थक जाते हैं और गलतियां बढ़ा देते हैं। इसीलिए मार्क सलाह देते हैं कि अपने चुने हुए कुछ स्टॉक्स पर ध्यान दें और उन्हें गहराई से समझें। एक रोचक हिस्सा किताब का वह है जहां मार्क अपने असफल ट्रेड्स का विश्लेषण करते हैं। वे खुलकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआती दौर में कई गलतियां की, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस या बहुत जल्दी ट्रेड लेना, लेकिन उन्होंने हर गलती को नोट किया और उसका कारण समझा। वे कहते हैं कि जब आप अपनी गलती का विश्लेषण करते हैं तो वही गलती दोबारा नहीं दोहराते, और यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। किताब का एक गहरा सिद्धांत है प्रिपरेशन इज पावर, यानी तैयारी ही ताकत है। मार्क बताते हैं कि अगर आप हर दिन चार्ट्स स्टडी करते हैं और मार्केट के मूवमेंट्स को समझते हैं तो आप बाकी लोगों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। वे कहते हैं कि असली ट्रेडिंग मार्केट खुलने से पहले होती है, क्योंकि असली निर्णय उसी समय तैयार होते हैं जब बाकी लोग सोच भी नहीं रहे होते। मार्क ट्रेडिंग जर्नल की अहमियत पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं तो आप अपनी सोच को आंकड़ों में देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कहां गलती हो रही है। ट्रेडिंग जर्नल आपको अपने पैटर्न्स समझने में मदद करता है और सुधार का रास्ता दिखाता है। वे खुद हर दिन अपने ट्रेड्स लिखते हैं ताकि अगली बार और बेहतर निर्णय ले सकें। अब बात करते हैं मार्क के फेमस ट्रेडिंग रूल्स की, जिन पर पूरी किताब टिकी है। पहला नियम, कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड न करें। दूसरा, हमेशा अपने नुकसान को छोटा रखें। तीसरा, हर ट्रेड से पहले प्लान बनाएं। चौथा, प्रॉफिट रन होने दें, लेकिन इमोशंस को बीच में ना आने दें। और पांचवां, अनुशासन से कभी समझौता न करें। मार्क कहते हैं कि ये 5 नियम अगर आप जीवन भर अपनाएं तो मार्केट आपको हरा नहीं सकती। किताब में एक हिस्सा ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समर्पित है, जहां वे समझाते हैं कि डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर आपको मौके से दूर रखता है और लालच आपको गलत समय पर फंसा देता है। इसलिए सच्चा ट्रेडर वही है जो दोनों पर नियंत्रण रख सके। वे बताते हैं कि हर जीत के बाद खुद को शांत रखें और हर हार के बाद खुद को दोष न दें, बल्कि हर स्थिति से सीखें। यही मानसिक संतुलन लंबे समय की सफलता का आधार है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मार्क का पावर ऑफ कंपाउंडिंग विंस, यानी जब आपकी हर छोटी जीत मिलकर बड़ी सफलता बनती है। वे बताते हैं कि अगर आप लगातार छोटे छोटे मुनाफे निकालते रहें और उन्हें बचाएं तो कुछ सालों में आपकी पूंजी कई गुना बढ़ सकती है। यही तरीका असली करोड़पति ट्रेडर्स अपनाते हैं, क्योंकि वे छोटे लाभों की भी कदर करते हैं। मार्क अपने एक सेक्शन में बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई बार मार्केट क्रैश में भी पैसे कमाए, क्योंकि वे पहले से तैयार रहते थे। वे लिखते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो डर फैलता है, और यही समय होता है जब आपको शांत रहना चाहिए और केवल उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो गिरावट में भी मजबूत बने हुए हैं। ऐसे स्टॉक्स बाद में सबसे पहले ऊपर जाते हैं और बड़ा रिटर्न देते हैं। किताब में एक व्यावहारिक उदाहरण में वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक स्टॉक को 6 महीने तक सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा क्योंकि वह पैटर्न पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम और प्राइस साथ में बढ़े उन्होंने तुरंत एंट्री ली, और वही ट्रेड उन्हें साल का सबसे बड़ा प्रॉफिट दे गया। यह दिखाता है कि धैर्य और सही समय का मेल ही असली जीत का रहस्य है। मार्क एक जगह लिखते हैं कि ट्रेडिंग में कभी भी परफेक्शन की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता। यहां सिर्फ संभावना और संभावना के आधार पर निर्णय होते हैं। इसलिए हर ट्रेड में भरोसा रखें
लेकिन तैयार रहें। अगर वह गलत जाए तो नुकसान सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस पहले से लगाएं। यह तरीका आपको हर तरह के मार्केट में टिके रहने की क्षमता देता है। इसके बाद वे बताते हैं कि मार्केट में शोर से बचना जरूरी है। आज के दौर में न्यूज, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स की राय हर जगह बिखरी है, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर अपनी जानकारी खुद बनाता है। वे कहते हैं कि अगर आप दूसरों की राय पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप उनके भावनात्मक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, न कि अपने लॉजिक को। इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और भरोसा केवल अपने विश्लेषण पर रखें। किताब के तकनीकी हिस्से में मार्क समझाते हैं कि कैसे चार्ट्स को पढ़ा जाए। वे बताते हैं कि हर चार्ट एक कहानी कहता है, जो हमें बताती है कि पैसा कहां जा रहा है और कहां से निकल रहा है। वे कहते हैं कि चार्ट को शब्दों की तरह पढ़ने की कोशिश करें और हर कैंडलस्टिक का मतलब समझें, क्योंकि वहीं से सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड बदलने वाला है या जारी रहेगा। मार्क की एक अनोखी बात यह है कि वे हर चीज को सरल शब्दों में समझाते हैं। कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, सिर्फ असली अनुभव। वे लिखते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, सिर्फ धैर्य, ईमानदारी और नियमों का पालन चाहिए। यही 3 चीजें हर इंसान को चैंपियन बना सकती हैं। अब यहां तक किताब हमें सिखा चुकी है कि तैयारी कैसे करनी है, एंट्री कब लेनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है और प्रॉफिट रन कैसे करना है। लेकिन अभी इसमें और गहराई बाकी है। आगे के हिस्से में मार्क अपनी उन्नत रणनीतियां बताते हैं, जैसे SEPA पैटर्न के अंदर के संकेत, वॉल्यूम एनालिसिस और सबसे ताकतवर ब्रेकआउट की पहचान, जहां एक सही निर्णय आपकी पूरी ट्रेडिंग दिशा बदल सकता है। मार्क बताते हैं कि किसी भी ट्रेड की सफलता का रहस्य केवल स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि सही समय पर उसे पकड़ने में है। सही एंट्री पॉइंट ही तय करता है कि आप कितनी सफलता हासिल करेंगे। मार्क की SIPA स्ट्रेटजी का मतलब है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस, यानी ऐसा विश्लेषण जो आपको बताता है कि कब एक स्टॉक की चाल शुरू होने वाली है और कब रुकने वाली है। वे कहते हैं कि हर स्टॉक किसी भी बड़े मूव से पहले एक बेस बनाता है, और जब यह बेस पूरी तरह बन जाता है तभी प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगता है। यही वह समय होता है जब एक सच्चा ट्रेडर एंट्री लेता है। मार्क समझाते हैं कि इस बेस को पहचानने के लिए आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, प्राइस का व्यवहार। दूसरा, वॉल्यूम की दिशा। तीसरा, मार्केट का समग्र माहौल। और चौथा, उस कंपनी की मूलभूत स्थिति। वे कहते हैं कि जब चारों चीजें एक साथ मेल खाती हैं तभी वह ट्रेड सुपर परफॉर्मेंस ट्रेड बनता है। वे एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस कई हफ्तों से एक दायरे में चल रहा है, यानी ऊपर नीचे, और अचानक एक दिन वह दायरे से बाहर निकलता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। यही संकेत है कि उस स्टॉक में संस्थागत खरीदारी शुरू हो चुकी है। यही वह क्षण है जब आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अब प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा। मार्क कहते हैं कि SEPA स्ट्रेटजी में सबसे जरूरी बात है धैर्य। आप बिना बेस बने किसी स्टॉक में नहीं कूद सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ शोर पकड़ेंगे, ट्रेंड नहीं। वे बताते हैं कि एक अच्छा बेस आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों में बनता है, और इसका आकार प्राइस के 15 से 30% के बीच होना चाहिए। अगर बेस बहुत गहरा है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसके बाद मार्क समझाते हैं कि एंट्री के बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर भावनाएं अपना असर दिखाती हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो एंट्री के बाद शांत रहता है, क्योंकि अक्सर स्टॉक तुरंत नहीं बढ़ता, बल्कि थोड़ा हिलता डुलता है, और कमजोर ट्रेडर वहीं पर घबराकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि असली चाल कुछ ही दिनों बाद शुरू होती है। वे सलाह देते हैं कि हर ट्रेड में पहले से स्टॉप लॉस सेट करें, ताकि अगर ट्रेड गलत जाए तो नुकसान सीमित रहे। उनका नियम है कि किसी भी ट्रेड में अधिकतम 2% पूंजी से ज्यादा रिस्क न लें, यानी अगर आप हारते भी हैं तो भी नुकसान छोटा रहेगा, और अगर जीतते हैं तो फायदा बड़ा होगा। यही ट्रेडिंग का असली समीकरण है, छोटा नुकसान, बड़ा मुनाफा। मार्क आगे बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत होती है फोकस। वे कहते हैं कि ट्रेडर को अपने चुने हुए स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। बार बार नई जगह भागने से नुकसान होता है, क्योंकि हर नया स्टॉक फिर से पूरी रिसर्च मांगता है। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि 5 से 7 स्टॉक्स पर नजर रखें और उन्हीं में मौके तलाशें। यही तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। वे लिखते हैं कि जब एक स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो भीड़ उसमें तब प्रवेश करती है
लेकिन चैंपियन ट्रेडर पहले से अंदर होता है, क्योंकि उसने बेस बनते ही पहचान लिया था। यही फर्क एक आम ट्रेडर और एक चैंपियन ट्रेडर में होता है। भीड़ जहां पहुंचती है वहां पहले से तैयार व्यक्ति ही मुनाफा कमाता है। मार्क के अनुसार मार्केट में समय का महत्व सबसे बड़ा है। गलत समय पर सही स्टॉक भी नुकसान दे सकता है, जबकि सही समय पर औसत स्टॉक भी मुनाफा दे सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले खुद से यह पूछें, क्या यह सही समय है? क्या मार्केट मेरी दिशा में है? अगर जवाब हां है, तभी कदम बढ़ाएं। अब किताब का वह हिस्सा आता है जहां मार्क बताते हैं कि मार्केट के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। वे कहते हैं कि कभी भी मार्केट से लड़ाई मत करो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो साइडलाइन पर रहो, क्योंकि गिरते हुए माहौल में सबसे अच्छा स्टॉक भी नीचे जा सकता है। मार्केट के साथ चलो, उसी के संकेत पढ़ो और अपने कदम उसी के अनुसार बढ़ाओ। मार्क ट्रेडिंग के मनोविज्ञान में बताते हैं कि जीत हमेशा बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। अगर आपका मन स्थिर नहीं तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। वे कहते हैं कि अनुशासन और संयम ट्रेडिंग की रीढ़ है, क्योंकि जब बाकी लोग घबराते हैं तब चैंपियन ट्रेडर शांत रहता है और वही मौका पकड़ लेता है। किताब में एक और गहरा विचार है कि सफलता किसी एक ट्रेड से नहीं आती, बल्कि लगातार सही निर्णयों से आती है। अगर आप 100 ट्रेड करते हैं और उनमें से 60 सही हैं, तो आप विजेता हैं। यह कोई भाग्य नहीं, बल्कि प्रक्रिया है। इसलिए मार्क कहते हैं कि हर दिन प्रक्रिया दोहराओ, चाहे नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि लगातार सही कदम ही असली लाभ लाते हैं। मार्क इस बात पर भी जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अंधा आत्मविश्वास खतरनाक है। वे कहते हैं कि आपको अपनी तैयारी पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही संतुलन आपको टिकाऊ बनाता है। वे खुद लिखते हैं कि जब उन्होंने गलती स्वीकार करना सीखा, तभी उनकी सफलता शुरू हुई। किताब में वे बताते हैं कि ट्रेडिंग में हर इंसान को एक सिस्टम चाहिए। अगर आपके पास कोई लिखित रणनीति नहीं है, तो आप मार्केट के हवाले हैं। उनका कहना है कि हर ट्रेडर को अपने नियम खुद बनाने चाहिए, जैसे कब खरीदना है, कब बेचना है, कब बाहर रहना है। जब ये नियम तय होते हैं तो भावनाओं की जगह तर्क निर्णय लेते हैं। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दी अमीर बनने की सोच। वे लिखते हैं कि अगर आप रातों रात सफलता चाहते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग धीरे धीरे स्थिरता से आगे बढ़ती है। यही असली निवेश की ताकत है। वे कहते हैं कि लगातार छोटे लाभ ही अंत में बड़ी संपत्ति बनाते हैं, इसलिए हर बार छोटे कदम भरोसे से बढ़ाओ। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है मार्क का टाइम फ्रेम चयन। वे कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपना टाइम फ्रेम स्पष्ट रखना चाहिए, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, क्योंकि बिना समय सीमा के निर्णय भ्रम पैदा करते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो हर घंटे ध्यान जरूरी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो हफ्तों तक धैर्य रखना जरूरी है। मार्क इस बात पर भी जोर देते हैं कि सफल ट्रेडर अपने दिमाग को साफ रखते हैं। वे अनावश्यक समाचार या राय से दूर रहते हैं। वे कहते हैं कि हर बाहरी राय आपको अपने निर्णय से भटका सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है खुद का विश्लेषण और अपने अनुभव से सीखना। किताब में वे एक अभ्यास बताते हैं कि हर सप्ताह अपने सभी पुराने ट्रेड का रिव्यू करें। देखें कहां सही निर्णय लिया और कहां जल्दबाजी हुई। हर गलती नोट करें ताकि अगली बार सुधार हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर परिपक्वता लाता है। मार्क बताते हैं कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी खेल नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह आपको धैर्य सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि कब कार्रवाई करनी है और कब रुकना है। यह आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनना सिखाता है, और यही गुण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। किताब के इस हिस्से में वे अपने अनुभव से बताते हैं कि कई बार स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमाई वही करते हैं जो सबसे लंबा इंतजार करते हैं, क्योंकि ट्रेंड बदलने में समय लगता है, और वही व्यक्ति जीतता है जो अंत तक धैर्य रखता है। मार्क लिखते हैं कि एक सच्चा ट्रेडर कभी जीत या हार से नहीं, बल्कि प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो परिणाम अपने आप आता है, लेकिन जब ध्यान परिणाम पर होता है तो गलती होती है। इसीलिए वे कहते हैं कि परिणाम की जगह
अभ्यास पर ध्यान दो। वे कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर एक समय का विद्यार्थी होता है। वह कभी खुद को मास्टर नहीं मानता, क्योंकि मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है। वे लिखते हैं कि सीखना बंद करना यानी हार मान लेना, और अगर आप हर दिन थोड़ा सीखते रहें तो आप कभी हार नहीं सकते। अब तक किताब हमें यह सिखा चुकी है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: स्पष्ट रणनीति, मजबूत अनुशासन और भावनात्मक संतुलन। अगर ये तीनों चीजें साथ हैं तो कोई भी इंसान मार्केट में सफल हो सकता है। अब किताब का वह हिस्सा आता है जहां मार्क मिनर्विनी हमें ब्रेकआउट की पहचान और एग्जिट की कला सिखाते हैं। यही वह अध्याय है जहां एक साधारण ट्रेडर प्रोफेशनल स्तर पर पहुंचता है, क्योंकि यहां निर्णय का हर पल पूंजी के भविष्य को तय करता है। मार्क कहते हैं कि ब्रेकआउट वह क्षण होता है जब किसी स्टॉक में संस्थागत पैसा तेजी से प्रवेश करता है, और वही पल असली मौका होता है। वे बताते हैं कि हर बड़ा मूव शुरू होने से पहले कुछ संकेत देता है। सबसे पहला संकेत होता है वॉल्यूम का अचानक बढ़ना। जब किसी स्टॉक में औसत से 3 या 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरा संकेत है प्राइस का पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ना, यानी वह जगह जहां पहले स्टॉक रुक गया था। अगर वह स्तर इस बार टूटता है तो यह दर्शाता है कि खरीदारों की ताकत बढ़ चुकी है। मार्क लिखते हैं कि इस पल को पकड़ने के लिए तैयारी पहले से करनी होती है। हर दिन चार्ट्स पर उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो मजबूत फंडामेंटल्स रखते हैं और लगातार एक संकुचित रेंज में चल रहे हैं, क्योंकि वहीं से असली विस्फोट होता है। वे इसे कहते हैं कोइल्ड स्प्रिंग पैटर्न, यानी दबाव में दबी हुई स्प्रिंग जो सही समय पर छलांग लगाती है। ब्रेकआउट पर एंट्री लेते समय मार्क एक नियम बताते हैं कि कभी भी जल्दबाजी न करें। प्राइस को नए स्तर पर कुछ देर स्थिर होने दें। अगर स्टॉक उस स्तर पर टिकता है और वॉल्यूम लगातार बना रहता है, तभी एंट्री लें, क्योंकि झूठे ब्रेकआउट बहुत होते हैं जो एक दिन ऊपर जाते हैं और अगले दिन नीचे लौट आते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपने सही ब्रेकआउट पकड़ा है तो आपको अपनी पोजीशन को बढ़ाने की रणनीति भी पता होनी चाहिए। कई ट्रेडर्स जल्दी मुनाफा बुक करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि असली मूव तभी शुरू होता है। मार्क सलाह देते हैं कि जैसे ही स्टॉक 5 से 7% बढ़े तो आंशिक मुनाफा निकालने की बजाय ट्रेलिंग स्टॉप लगाकर उसे चलने दें। इससे आपका रिस्क भी नियंत्रित रहेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। किताब में एक महत्वपूर्ण बात आती है जिसे मार्क कहते हैं पिरामिडिंग, यानी जब आपका ट्रेड सही दिशा में बढ़ रहा हो तो उसमें धीरे धीरे और पोजीशन जोड़ना, लेकिन यह जोड़ना बिना सोच के नहीं बल्कि नियम के तहत होना चाहिए। वे कहते हैं कि जब तक प्राइस पिछले हाई से ऊपर रहता है और वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तभी ऐड करें। अगर ट्रेंड कमजोर दिखे तो तुरंत रुक जाएं। मार्क के अनुसार ट्रेडिंग में सफलता केवल जीतने में नहीं बल्कि हार को संभालने में भी है। वे बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर अपने नुकसान को छोटे स्तर पर रोकना जानता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना एक नियम नहीं बल्कि आदत होनी चाहिए। वे कहते हैं कि जब आपका ट्रेड गलत जाए तो बिना झिझक बाहर निकलें, क्योंकि हर दिन नया मौका आएगा, लेकिन अगर पूंजी खो दी तो कोई मौका काम नहीं आएगा। वे लिखते हैं कि ट्रेडिंग में मानसिक मजबूती वही रख पाता है जो योजना पर चलता है। अगर आप हर निर्णय से पहले उसका कारण लिख लें तो कभी भावनाओं के दबाव में नहीं आएंगे। मार्क खुद हर ट्रेड से पहले यह लिखते हैं कि यह क्यों ले रहा हूं, इसका रिस्क कितना है और इसका लक्ष्य क्या है। जब आपके पास यह स्पष्टता होती है तो डर और लालच दोनों कम हो जाते हैं। अब वे बताते हैं कि बाजार के बड़े खिलाड़ियों को कैसे पहचाना जाए। वे कहते हैं कि जब भी किसी स्टॉक में लगातार बढ़ते हुए वॉल्यूम दिखाई दें और हर गिरावट में तेजी से खरीदारी लौटे तो समझिए वहां संस्थागत निवेशक सक्रिय हैं, और यही संकेत सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि बड़ी चाल वही देते हैं जो संस्थागत पैसा चलाता है। किताब में एक और गहरा विचार है, मार्क का मनी फ्लो अवलोकन। वे कहते हैं कि मार्केट में पैसा हमेशा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में घूमता रहता है। कभी टेक सेक्टर आगे होता है तो कभी हेल्थ, कभी एनर्जी और कभी कंज्यूमर। जब आप पहचान लेते हैं कि पैसा किस दिशा में जा रहा है तो आप मार्केट की लहर के साथ तैरते हैं, और यही असली चाल है। मार्क बताते हैं कि ट्रेडिंग में कभी भी रिवेंज ट्रेड न लें। अगर एक ट्रेड गलत हो गया
तो उसी नुकसान की भरपाई के लिए अगला ट्रेड मत लें, क्योंकि यह फैसला भावनाओं से आता है और ऐसे फैसले हमेशा गलत होते हैं। वे कहते हैं कि नुकसान एक सच्चाई है, उसे स्वीकार करें और फिर से शांति से विश्लेषण करें। जब तक मन पूरी तरह स्थिर न हो, नया ट्रेड न लें। वे कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपने लक्ष्य 2 भागों में बांटना चाहिए, पहला सीखने का और दूसरा कमाने का। शुरुआती दौर में लक्ष्य हमेशा सीखना होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी कमाना आसान होता है। जो सीधे कमाने की सोचते हैं वे जल्द ही पूंजी खो देते हैं। मार्क आगे लिखते हैं कि हर सफल ट्रेडर अपने काम को प्रोफेशन की तरह लेता है। वे रोजाना एक रूटीन बनाते हैं, जैसे मार्केट खुलने से पहले तैयारी करना, अपने वॉच लिस्ट को अपडेट करना, चार्ट्स को चेक करना और पिछले दिन के ट्रेड का रिव्यू करना। यह अनुशासन धीरे धीरे दिमाग को प्रशिक्षित करता है और आपकी सोच को प्रोफेशनल बनाता है। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता की गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन अनुशासन हमेशा सुरक्षा देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने नियमों का पालन करता है वह चाहे हार भी जाए तो नुकसान सीमित रहता है। अब किताब में मार्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज सिखाते हैं, जिसे वे कहते हैं ए मार्केट टाइमिंग। वे बताते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो सही समय पर ट्रेड कर पाते हैं, बाकी सब या तो जल्दी कूद जाते हैं या देर से आते हैं। सही समय पहचानने का तरीका है मार्केट ब्रेड्थ देखना, यानी कितने स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और कितने गिर रहे हैं। अगर बढ़ने वाले ज्यादा हैं तो मार्केट की दिशा साफ है। वे कहते हैं कि अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन डे बढ़ रहे हैं, यानी ज्यादा दिनों में गिरावट वॉल्यूम के साथ दिख रही है, तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं। ऐसे में नए ट्रेड से बचें और नकद पोजीशन बढ़ाएं। मार्क की इस किताब में बार बार यह बात दोहराई जाती है कि मार्केट किसी को भी माफ नहीं करता जो भावनाओं में निर्णय लेता है। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि प्रायिकता का खेल है। यहां हर निर्णय संभावनाओं पर आधारित होता है। अगर संभावना आपके पक्ष में है तो लंबे समय में आप विजेता बनेंगे। वे एक और सिद्धांत बताते हैं कि सबसे अच्छा ट्रेड वही है जिसमें आपका दिमाग शांत रहे। अगर आप किसी ट्रेड में जाने के बाद बेचैनी महसूस करते हैं तो समझिए आपने गलत एंट्री ली है। सही ट्रेड हमेशा आराम की भावना देता है, क्योंकि वह नियमों पर आधारित होता है। मार्क ट्रेडिंग में बैलेंस बनाए रखने के लिए सलाह देते हैं कि हर कुछ समय बाद ब्रेक लें और अपने चार्ट्स को नए नजरिए से देखें। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थकता है और गलत संकेत पकड़ता है। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, इसलिए मन की शांति जरूरी है। किताब का अगला हिस्सा बताता है कि कैसे विजेता ट्रेडर्स हर साल अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं। मार्क कहते हैं कि साल के अंत में अपनी सारी रिपोर्ट निकालें। देखें कौन से ट्रेड सबसे सफल रहे, कौन से असफल और क्यों। फिर आने वाले साल के लिए नया लक्ष्य तय करें। इस तरह आप हर साल मजबूत बनते हैं। अब वे बताते हैं कि मार्केट में असली महारत तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ट्रेंड बदलते हैं, पैटर्न बदलते हैं, लेकिन आपकी प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि वही आपको हर माहौल में टिकने की ताकत देती है। वे लिखते हैं कि ट्रेडिंग में असली जीत तब होती है जब आप पूंजी से ज्यादा अनुभव कमाते हैं, क्योंकि अनुभव ही अगली बार बड़ी जीत दिलाता है। इसलिए हर नुकसान को एक पाठ की तरह लें और हर लाभ को आत्मविश्वास की तरह। मार्क कहते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो हर दिन मार्केट से संवाद करता है, चार्ट्स देखकर समझता है कि पैसा कहां जा रहा है और किस दिशा में बहाव बदल रहा है। वे कहते हैं कि जब आप मार्केट की भाषा समझ लेते हैं तो हर सिग्नल स्पष्ट हो जाता है। अब किताब धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचती है जहां लेखक हमें यह समझाते हैं कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी आपको योजना पर बने रहना है, क्योंकि वही आपकी असली परीक्षा होती है। वे कहते हैं कि जब दुनिया बेच रही हो तब भी अगर आपका सिस्टम कहता है रुको तो रुको, क्योंकि स्थिर दिमाग ही असली हथियार है। आगे वे बताते हैं कि हर ट्रेड का एक जीवन काल होता है और आपको पहचानना आना चाहिए कि कब ट्रेड थक गया है। जब वॉल्यूम घटने लगे, जब हर नई ऊंचाई पर खरीदार कम हो, जब चार्ट में गति कमजोर दिखे तो समझिए ट्रेंड खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रॉफिट बचाना सबसे जरूरी होता है। मार्क की यही रणनीति उन्हें दूसरों से अलग करती है।
क्योंकि वे हर स्थिति में तैयारी रखते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। उनके पास हमेशा एक प्लान होता है। यही आदत उन्हें लगातार विजेता बनाए रखती है। किताब के इस स्तर तक आते आते आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि सोच का प्रशिक्षण है। जो व्यक्ति खुद को अनुशासित कर लेता है, वही मार्केट का खेल जीत लेता है। तो आखिरकार मार्क मिनर्विनी की यह किताब हमें यह सिखाती है कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले में फर्क पैसे या जानकारी से नहीं, बल्कि अनुशासन से होता है। जो अपने नियमों पर चलता है, जो नुकसान से नहीं डरता, जो हर दिन सीखता है, वही अंत में सुपर परफॉर्मेंस हासिल करता है। यह किताब बताती है कि ट्रेडिंग एक सफर है जहां मंजिल नहीं, बल्कि सुधार ही असली सफलता है। अगर आप मार्केट को सम्मान दोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। बस धैर्य रखो, सीखते रहो और अपने नियमों पर अडिग रहो। अगर यह किताब की सोच और सीख आपको प्रेरित लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में लिखो कि आपको मार्क मिनर्विनी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बुक समरी में हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए नजरिए के साथ। धन्यवाद।